Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to dear all students. Today we will discuss the R1 T2 syllabus of biology class 10th, and it has two chapters: chapter coordination and control, and second chapter is support and movement. In chapter coordination and control, there is a definition of coordination and types of coordination. There are two types of coordination: nervous coordination and chemical coordination. और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी है कि हाउ कोऑर्डिनेटेड एक्शन टेक्स प्लेस एंड इट्स कंपोनेंट्स, और इसके कंपोनेंट्स जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर कोऑर्डिनेटेड एक्शन, हाउ कोऑर्डिनेटेड एक्शन टेक्स प्लेस, इसको वो टेकअप करता है शॉर्ट क्वेश्चन में, तो फिर वो शॉर्ट क्वेश्चन में चला जाएगा। लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स, वो अच्छी तरह याद करने हैं। उसके बाद ह्यूमन नर्वस सिस्टम है। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में नर्व सेल और न्यूरॉन है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी है, अगर इससे शॉर्ट क्वेश्चन पिक करना चाहे तो न्यूरॉन वाला वो लॉन्ग क्वेश्चन भी पिक कर सकता है। इसको अच्छी तरह तैयार करना है। उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम आ जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है इसके इट हैज 3 पार्ट्स: फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन इट हैज 3 पार्ट्स: थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रम। और मिड ब्रेन इटसेल्फ छोटा सा टॉपिक है, लेकिन समटाइम इसकी वो रोल पूछ लेते हैं। उसके बाद हाइंड ब्रेन, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम और पॉन्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से पॉन्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन इटसेल्फ जो हाइंड ब्रेन है, हाइंड ब्रेन इटसेल्फ ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड एंड इस डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने इसको याद करना है और इसमें डायग्राम की भी प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन आ जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन में स्पाइनल कॉर्ड की डायग्राम बनी हुई है, इसकी डेफिनेशन, इसकी डिटेल, रिफ्लेक्स एक्शन की, रिफ्लेक्स आर की डेफिनेशन और इसकी डायग्राम। और उसके बाद जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे इंक्लूडेड है। और उसके बाद जो है दिस इज ऑल वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, अगर ये सारे इकट्ठे पूछे जाएं तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में फॉल कर जाएगा। उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम एंड इट्स ग्लैंड्स। इसमें जितने भी ग्लैंड्स हैं एंडोक्राइन सिस्टम में, पहले तो हार्मोन की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसका इंटीरियर पोस्टीरियर लोब। उसके बाद थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड और पैंक्रियास। पैंक्रियास इटसेल्फ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गोनेड्स हैं। उसके बाद आ जाता है फीडबैक मैकेनिज्म। इसमें नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, दोनों की, नेगेटिव की, पॉजिटिव की डेफिनेशन और इनकी डिटेल। और उसके बाद इसके जो एमसीक्यूज हैं वो भी अच्छी तरह तैयार करने हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन और इंक्लूडिंग अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है सपोर्ट एंड मूवमेंट है। इसमें ह्यूमन स्केलेटन है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है, स्केलेटन की डेफिनेशन, और उसका 2 टाइप्स हैं आगे, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन, और उसका रोल। बोन एंड कार्टिलेज, इन दोनों की डिटेल, बोन की सेपरेट डिटेल, कार्टिलेज की सेपरेट डिटेल, दोनों की, बोन की डिटेल और इंक्लूडिंग इट्स टाइप्स, कार्टिलेज की डिटेल और इसकी टाइप्स। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन में एक्सियल और पेंडिकुलर स्केलेटन आता है। और उसके बाद इसमें अक्सर जो है वो एमसीक्यूज लेता है जो नंबर ऑफ बोन्स के हवाले से होता है। और उसके बाद जॉइंट्स एंड टाइप्स आ जाता है कि जॉइंट की डेफिनेशन और उसके टाइप्स जो है उसकी डिटेल, ये लॉन्ग क्वेश्चन में फॉल कर जाता है। उसके बाद रोल ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट, इसको अच्छी तरह याद करना है, स्पेशली टेंडन को, लिगामेंट को, इसके रोल पूछ सकता है वो। उसके बाद मसल एंड मूवमेंट, इसमें एंटागोनिस्टिक मूवमेंट आ जाती है, और उसमें पहले एंटागोनिस्टिक मूवमेंट की या एंटागोनिज्म की डेफिनेशन लिखना पड़ेगी। फिर उसके बाद फ्लेक्सर मसल जो है वो फ्लेक्शन काज करते हैं, दैट इज बाइसेप मसल, जो कि आर्म की अपर साइड पे होते हैं। और उसके बाद एक्सटेंसर मसल हैं जो कि एक्सटेंशन काज करते हैं, और विच इज ट्राइसेप, विच इज ऑन द लोअर साइड ऑफ द आर्म, फोर आर्म। उसके बाद एमसीक्यूज हैं एक्सरसाइज के,
दोनों चैप्टर्स के और उसके अलावा इसमें जो भी बॉक्सेस इंक्लूडेड हैं वो अच्छी तरह याद करने हैं। दिस ऑल अबाउट योर सिलेबस एंड I hope you will cover all this according to board pattern, and these both chapters are very important, and if these both chapters are learned very good, you will can get your long questions from both these chapters in board papers. Thank you very much. This is biology class 10th R1 T2. Today we selected a topic of thyroid gland, which is under endocrine system. There are pituitary gland, thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland, pancreas, gonads, all these important. But I have selected a topic that is thyroid gland. Thyroid gland is the largest endocrine gland. लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, और उसके बाद जो थायराइड ग्लैंड है इसकी लोकेशन में इट इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन बिलो लेरिंक्स और दिस थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूसेस थायरोक्सिन. Thyroid gland will produce thyroxine if iodine is present in the diet. If iodine is not present in diet, thyroid gland will not produce thyroxine. अगर thyroxine produce नहीं होगी तो thyroid gland will enlarge and this condition is called goiter. ये goiter कहलाती है. जो thyroxine है उसका रोल ब्रेक डाउन ऑफ फूड है. जो भी फूड हम खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करती है और एनर्जी रिलीज होती है. उसके बाद दो कंडीशंस बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, हाइपोथायराइडिज्म की और हाइपरथायराइडिज्म की. हाइपोथायराइडिज्म इज अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन. अगर थायरोक्सिन कम नॉर्मल लेवल से कम प्रोड्यूस हो रहा है तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपोथायराइडिज्म. अगर थायरोक्सिन एक नॉर्मल लेवल से ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है यानी ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरोक्सिन है, ओवर प्रोडक्शन है थायरोक्सिन की, तो दैट कंडीशन इज कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म. और दोनों कंडीशंस जो हैं ये डेंजरस हैं क्योंकि जो हाइपरथायराइडिज्म है इसमें हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, एनर्जी की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है, फ्रीक्वेंट स्वेटिंग होती है, शिवरिंग ऑफ हैंड्स हो सकता है इसमें. और उसके बाद जो सेकंड हार्मोन दैट इज secreted by thyroid gland, that is calcitonin. Calcitonin is the second hormone, or the function of calcitonin, it takes calcium ion from the blood and takes it to the bone, और बोन में उसको स्टोर कर देता है कैल्शियम आयंस को. और इसके जो अपोजिट काम करता है वो पैराथायरामोन हार्मोन होता है, वो बोन से वापस ब्लड के अंदर कैल्शियम लेके जाता है. और दोनों ये जो कैल्सिटोनिन है और पैराथायरामोन जो कि पैराथायराइड ग्लैंड की सेक्रेशन है, दोनों का एक बैलेंस में सेक्रेट होना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो कैल्सिटोनिन का रोल पूछ सकते हैं, उसके अलावा पैराथायरामोन का फंक्शन पूछ सकते हैं. बट कैल्सिटोनिन जो फंक्शन है कि इट स्टोर्स कैल्शियम आयन from blood into the bone, or that is the end of this topic, thyroid gland. Okay dear students, Allah Hafiz.